नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग में मैं आपसे करीब 8-10 मिनट जुड़े रहने का प्रयास करूंगा और दो महत्वपूर्ण समाचार हैं जिनको मैं बताना आपके लिए आवश्यक समझता हूं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में बुलडोजर को बैन कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि अपने 2 सितंबर के आदेश में उन्होंने बुलडोजर रोकने की बात कही थी और जिसकी विस्तृत सुनवाई आज होनी थी, और तब तक बुलडोजर के रोके गए थे। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में भी बुलडोजर का उपयोग इसके बावजूद हुआ। जो पिटिशनर थे, वैसे तो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन नरेंद्र मिश्रा जो कि पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने माननीय न्यायालय को ये बताया, ये जानकारी दी कि आपके आदेश के बावजूद भी राजस्थान में या प्रदेश के अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश आदि में बुलडोजर का प्रयोग हुआ है। इस बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय बहुत ही नाराज हुआ और उसने ये साफ कर दिया और अपने टिप्पणी में ये बात कही कि कार्यपालिका को केवल अपने क्षेत्र तक से सीमित रहना चाहिए, उन्हें जज की भूमिका में नहीं आना चाहिए। संभवतः ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको लेकर संविधान बनाने वाले हमारे नीति निर्धारताओं ने ये जब अलग अलग सभी स्तंभों के लिए एक क्राइटेरिया तैयार किया है, एक क्षेत्र तय किया है किसका क्या काम है, इसके बावजूद भी अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से बुलडोजर का चलन बढ़ गया है। कोई अपराधी हाजिर नहीं हो रहा है या कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें कि अधिकारी या अपराधी को जो आरोपी बनाया गया है उसको उसका घर गिरा दिया जा रहा है। किसको लेकर हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले आदेश में भी कहा था कि यहाँ तक कि आरोपी तो छोड़ दीजिए, अगर कोई सजा याफ्ता भी है तब भी उसकी संपत्ति को बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा, या किसी आरोपी के पिता, माता या निकटस्थ रिश्तेदार अगर हैं तो भी उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों ने इसके बावजूद भी ऐसा काम किया जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में अब बुलडोजर को रोकने की निर्देश जारी किए हैं। और उन्होंने कहा है भले ही जिन लोगों को नोटिस दे दिया गया हो, इसके बावजूद भी बुलडोजर का प्रयोग नहीं होगा। 1 अक्टूबर को वो इस बारे में सुनवाई करेंगे और उसके लिए जो बुलडोजर के चलाने की जो गाइडलाइन है उसका जो है वो गाइडलाइन पूरे देश के लिए जारी करेंगे। देखना ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर क्या प्रशासन अपने कदम को रोकता है या वैसे ही जारी रखता है जैसे कि वो पिछले आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद भी प्रशासन ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी कार्रवाई की। खैर, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आतिशी सिंह जो कि कालकाजी से विधायक हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और इधर केजरीवाल भी एलजी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और ये संकेत मिल रहे हैं नए मुख्यमंत्री की ओर से। संभवतः पूरे कैबिनेट में भी इस बार फेरबदल किया जाएगा। देखना यह है कि
नई सरकार को कब तक मौका मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे अगर दिल्ली में सही समय पर भी चुनाव हों तो फरवरी में चुनाव होने हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर तक आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह मांग उनसे की है चुनाव आयोग से कि अगर वो चाहें तो हम चुनाव के लिए अभी भी तैयार हैं और अभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। अब ये चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, लेकिन आतिशी सिंह के परिवारजनों को लेकर ही भाजपा या अन्य दलों ने तो बार पलटवार किए हैं। उनको एक पालतू आप कह लीजिए या खड़ाऊ प्रधानमंत्री कह लीजिए, उनको घोषित करने का प्रयास हुआ है। और निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी की जो कि अध्यक्ष भी हैं महिला आयोग दिल्ली की स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक बहुत विवादास्पद बयान दिया है कि उनके माता पिता आतिशी सिंह के, उन्होंने अफजल गुरु को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, न्यायालय में उनकी पैरवी की थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को दया याचिका भी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए की थी। तो लिहाजा अब ये नरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है कि आतिशी सिंह जो हैं वो भी, जो उनका इतिहास रहा है, एक नक्सलवाद का इतिहास रहा है। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी इस बारे में क्या रिएक्शन देती है। लेकिन जिस तरह से आतिशी सिंह ने ये कहा कि वो उन्होंने पहले आभार जताया अरविंद केजरीवाल का, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें खुशी भी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, और दुख इस बात का है कि वो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद वो उस पोस्ट को सुशोभित कर रही हैं। उन्होंने आम लोगों से भी कहा कि वो उनका स्वागत न करें, उन्हें माला न पहनाएं, बल्कि वो जो आधे अधूरे काम जो रह गए हैं उनको पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि एलजी की ओर से दिल्ली सरकार के कामों में रुकावट डाली जाएगी, लेकिन हम इसके बावजूद काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये है कि क्या आतिशी सिंह कितनी सफल हो पाती हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 2-3 महीने से ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में निश्चित तौर पर आचार संहिता लगेगी। लेकिन देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी जिम्मेदार जो पदाधिकारी है केंद्रीय नेतृत्व, उसकी ओर से क्या प्रक्रिया आती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।